दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो क्या होगा? किसकी अनुभूति होती रहेगी? वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो यहां पर हम कई बार देखते हैं कि बाबा से कनेक्शन बनाने में एक चीज बहुत बड़ा रोड़ा है, अड़चन, और वो है दूसरों का करेक्शन। हम भी ऐसा करते हैं ना कई बार कि दूसरों को या तो बोलकर, और बोलने का मौका ना मिले तो मन ही मन तो करेक्ट करते ही रहते हैं। मन में कैसे करेक्ट करते हैं कि इसे चलना भी नहीं आता, मन ही मन में, इसे बैठना भी नहीं आता, है ना। अगर मानो किसी को क्लास में खांसी उठ जाए तो मन ही मन में कैसे करते हैं? फिर मन में क्या, थोड़ा इशारे में भी आ जाती है वो तो बात, कैसे करते हैं? योग कर रहे होंगे तो, है ना, किसी का मोबाइल बज गया तब एकदम करते हैं, यही वाला रिएक्शन होता है ना, अरे ये माता कर ले इसको बंद, है ना, नहीं करते हैं। लेकिन क्या करें बताओ, कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास शुरू होता है तो पहले कहलवाया जाता है कि भी अपना अपना मोबाइल सभी स्विच ऑफ कर लीजिए, उसके बाद भी क्या होता है, वो स्विच ऑफ नहीं करते हैं, है ना। आपने भी अनुभव किया होगा, आप कहते हैं कि भाई क्लास शुरू हो रहा है, सभी अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, फिर भी कुछ एक बहन भाइयों के मोबाइल बीच में बजते हैं। तो इससे अच्छा है कि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लिया जाए। स्वीकार करने पे क्या होता है, वो जस्ट आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अनुभव होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह अनुभव होगी। अगर आप बदल सकते हैं, आप कह सकते हैं तो बिल्कुल बोल दीजिए, लेकिन अपनी स्थिति हिलाए बिना, क्योंकि अपनी स्थिति हिला के बोलोगे ना तो सामने वाला आपकी बात को नेगेटिव वे में रिसीव करेगा और करेगा ही नहीं फिर उस चीज को, और जानबूझ के अड़ जाएगा, आपका सामना करने लग जाएगा। तो अपनी स्थिति हिलाए बिना बोलो, ये भी एक प्रैक्टिस है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, उसके बाद ये नेचुरल बन जाएगा। क्योंकि कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं या दूसरी बार करते हैं, हाँ माता जी, हाँ चाहिए, कोई भी काम जो हम पहली बार करते हैं या दूसरी बार करते हैं तो क्या होता है, मुश्किल होता है करना। आप सभी माताएं खाना बनाती हैं, है ना, लेकिन कभी एक समय ऐसा रहा होगा जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी, बनाई, जब रोटी पहली बार बनाई तो क्या बना था? भाई लोग भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं सभी, पहली बार रोटी बनी तो क्या बना था, है ना। मेरी आज भी समझ में नहीं आता कि जब मैंने पहली बार रोटी बनाई तो वो रोटी इतनी मोटी और वो इतनी टाइट क्यों बनती थी, है, मेरी समझ में नहीं आता। वो आटा तो वही था ना, वो इतनी मोटी और इतनी टाइट क्यों बनती थी कि मुझसे चबाई भी नहीं जाती थी। जब मैं दिल्ली में थोड़ा ट्रेनिंग के लिए रहा था तो खुद रोटी बनाता था, तो वो अजीब बनती थी एकदम। लेकिन अभी बनाऊं तो शायद मैं माताओं जैसी तो नहीं, बट हाँ ठीक है, बना दूंगा गोल गोल सी, तो है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई भी कार्य पहली बार करते हैं ना, वो हमारे अवचेतन तक पहुंचा ही नहीं होता है, वो केवल चेतन लेवल पे रहता है, कॉन्शियस लेवल पे। इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्शियस की पावर सबकॉन्शियस के सामने बहुत कम है, बहुत कम है। अब देखो, साइकिल आप चलाना सीखते हैं शुरू में तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति पीछे पकड़ के भी रखता है, हम हैंडल पकड़ के रखते हैं, और कैसे करते हैं फिर, पकड़ भाई, सीधा सीधा गिर जाऊंगा, है ना, पूरा टाइट रखते हैं, तब भी क्या होता है, गिरने को होता है, गिर भी जाते हैं। और आज चलाते चलाते क्या है, एक हाथ से चलाते हो, है ना, एक हाथ से चलाते हो ना, मोबाइल पे बात भी कर सकते हो, कुछ खा भी सकते हो, और चलाते हो साइकिल। गाड़ी पहली बार कोई नहीं चला पाता सीधी, उसके बाद आज सीधी चलती है। रोटी बिल्कुल गोल बनती है, रोटी बनाते वक्त ध्यान कहीं भी हो आपका, पर गोल ही बनती है ना।
तो जो चीज एक बार अवचेतन की गहराई में चली गई वो अपना काम अपने आप करेगी। जैसे रोटी बनाना सीखने में मेहनत की गई थी, गाड़ी चलाना सीखने में शुरू में मेहनत की गई थी और अब नेचुरल है, वैसे ही ये बातें जो हम कर रहे हैं। साइड सीन्स को देखने का संस्कार डाल लीजिए। कोई आत्मा जो भी कर रही है उसे स्वीकार करने की आदत डालिए, और जब उसे कहीं चेंज होने के लिए तो स्वमान में स्थित होकर कहने की आदत डालिए। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल बन जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है पहली बार जब बोलोगे ना ऐसा करना पड़ेगा, आराम से चुप चुप, गुस्सा नहीं करना है, एक्सक्यूज मी भैया ये आप कर लोगे। अंदर अंदर ये हो रहा होगा कि अगर इसने मना किया ना आज तो ये गया, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, अपने आप को स्वमान देना है कि नहीं, मैं एक नया संस्कार बना रहा हूं, मैं नया संस्कार बना रहा हूं। एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी चौथी में नेचुरल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अब नेचुरल हो गया है, नहीं मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसी कोई विधि नहीं है कि एक रात में आप क्रोध जीत बन जाएंगे। और जो ये प्रोग्रामिंग भी करते हैं हम स्वमान की प्रैक्टिस, ये एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम जब चीजों को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही चेंजेस आते हैं, वही न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं जो न्यूरॉन्स उस कार्य को करते हुए भी एक्टिव होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों की एक रिसर्च बताती है कि जैसे उन्होंने एक रिसर्च करके देखी बंदरों पर, एक बंदर को केला दिया, बंदर को केला बहुत पसंद होता है, उस बंदर ने केला खाया। जब वो केला खा रहा है तो उसके न्यूरॉन्स को चेक किया, उसके मस्तिष्क को चेक किया तो पाया कि उसके कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हुए। उसके बाद दूसरे बंदर को केला दिया गया खाने के लिए, और इस बंदर को केवल देखने को ले दिया कि तू देख वो खा रहा है, ये देख रहा है, इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, खुश हो रहा है, देख रहा है केला खा रहा है। तो फिर इसके न्यूरॉन्स को फिर चेक किया गया, इसके वही न्यूरॉन्स एक्टिव हुए थे जब खाते हुए हो रहे थे। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब चीजों को विजुअलाइज करते हो तो हमारे ब्रेन और बॉडी में वही चेंजेस होते हैं जो हम उसे प्रैक्टिकल में शरीर का यूज करते हुए कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है स्थूल कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, है तो हमारी ही कर्मेंद्रियां ना। तो जब विजुअलाइज कर रहे हैं तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का यूज करके कर रहे हैं, और जब उसे कर रहे हैं स्थूल रूप से तो स्थूल कर्मेंद्रियों का यूज करके कर रहे हैं। बाकी कर तो हम ही रहे हैं ना, तो चेंजेस आते हैं। तो जो भी ये चीज है, जैसे किसी को हमने बोलने के लिए कहा, या साइड सीन्स देखने के लिए कहा, या एंगर को कंट्रोल करने के लिए कहा, सिंपल, पहले बैठिए, मेडिटेट करिए, मतलब उसे ब्रेन के अंदर यानी इंटेलेक्ट से विजुअलाइज कर करके माइंड की प्रोग्रामिंग करिए। जैसे एक सीन करके देखिए कि मैं सड़क से जा रहा हूँ, आप रोज सड़क से जाते ही है ना, लेकिन एक सीन बनाइए, सीधे बैठिए जरा, एक सीन बनाते हैं हम, सीधे बैठ के, यहां से मैं निकला और सड़क पे पहुंच गया, सड़क पे पहुंचकर धीरे धीरे घर जा रहा हूं। घर जब जा रहा हूं तो बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, देखिए सीधा। अनुभव हो रहा है मस्तक के बीच में एक मणि चमक रही है। ये लाइट फैल रही है चारों ओर। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधा सामने पड़ता है, वैसे मस्तक से प्रकाश सामने पड़ रहा है। मैं
वायुमंडल को चार्ज करते हुए घर जा रहा हूं। घर पहुंच गए, अपने लौ के घर में अंदर जाएं, उस परिस्थिति को सामने लाएं जो आपको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, वो सामने ले आएंगे अपने। उसे देखकर विचार करिए, ये केवल साइड सीन है। अपने स्वमान में स्थित हों कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मुझसे असीम शक्तियों का प्रवाह किरणों के माध्यम से पूरे घर में फैल रहा है। घर का वायुमंडल चार्ज हो रहा है। अपने घर के हर कमरे में घूमिए, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। ये प्रकाश कोने कोने में जा रहा है। इस घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो विघ्नों के रूप में मेरे सामने आ रही थी, वो भाग रही है। इस घर का संपूर्ण शुद्धिकरण हो गया है। ओम शांति। जब भी हम योग अभ्यास करें तो प्रयास करें कि कम से कम इतनी स्थिति हो जाए योग में कि एक नशा सा चढ़ने लगे। जैसे हम योग खत्म करें तो बोलने की इच्छा ना हो या कम हो, कम से कम इतना प्रयास करें। ऐसा करने पर हमारे मस्तिष्क में रीवायरिंग शुरू हो जाती है। रीवायरिंग होना माना नए संस्कार बनना और पुराने भागना। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? कल भी बात की थी और आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम्हें नारायणी नशा चढ़ता है। 7 डेज कोर्स करे तब तो नारायणी नशा चढ़े, ऐसा बोला ना बाबा ने। तो ये नशा क्या है, कल भी जिक्र किया था इस बारे में, और थोड़ा सा अभी इसलिए कर रहा हूँ कि जो नशे की बात की ना कि थोड़ा तो नशा चढ़ जाए, तो ध्यान रहे जब हम स्वयं को मस्तक के बीच देखकर, शुरुआत हमेशा ऐसे ही करनी है,
मस्तक के बीच में देखकर अंदर चले जाइए, बिल्कुल अंदर देखिए। मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमक रहा है, बहुत प्यारा सा, गोल्डन गोल्डन। अंदर देखा उसको? देखकर स्वयमान, बाबा के महावाक्य है, जो बच्चे स्वयमान में होते हैं उनके ऊपर निरंतर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। सोचो, बाबा की किरणें निरंतर हमारे ऊपर पड़ रही हैं। तो जैसे ही आप यहाँ अंदर देखेंगे तो होगा क्या? कहा जैसे ही, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ स्वयमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो मुझसे शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में जाने लगेंगी। कल भी बात कही थी कि हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं और ये विद्युत तरंग उन न्यूरॉन्स में जाती है। जैसा आपने संकल्प किया है उसी तरह के न्यूरॉन्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मानो एक जंगल में शेर हैं और एक जंगल में गाय हैं। आप अगर घास डालें तो शेर वहाँ नहीं आएगा, है ना? कौन आएगी? गाय आएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। जैसा भोजन वैसे ही प्राणी, जिनका जो भोजन होगा वो इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे, है ना? ठीक वैसे ही मैंने स्वमान लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, पवित्र हूँ, तो मेरे उसी प्रकार के न्यूरॉन्स उस भोजन को ग्रहण करने के लिए एकत्रित होने लगेंगे, गुच्छे में इकट्ठे होने लगेंगे और आपस में वायरिंग करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। इसको कहते हैं मेडिकल भाषा में सर्किट बनना। सर्किट बन जाएगा अगर बार बार ये स्वमान दोहराया जाए कि मैं पवित्रता की मणि हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। तो इसी तरह के स्वमान से पवित्रता वाले न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक सर्किट बना देंगे। इसी को कहा जाता है संस्कार बन जाना। पवित्रता का नेचुरल संस्कार बन जाएगा। अपने आप ये आंखें किसी की देह को नहीं देखेंगी, देह मिट्टी की तरह दिखाई देगी। देह के पदार्थ, देह की वस्तुएं, देह का सुख, देह के भोग सब अपने आप ही ऐसे लुप्त हो जाएगा इन आंखों से, पता भी नहीं पड़ेगा। प्रोग्रामिंग अंदर करनी है। ठीक क्या हुआ फिर? जब हम ऐसे करते जा रहे हैं, आनंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो ये हल्का हल्का जो नशा है ना, तब हमारे ब्रेन से एंडोकैनोबिनॉइड्स निकलने लगते हैं। कैनोबिनॉइड कल बताया था ना, कैनाबिस से बना है। कैनाबिस कहते हैं अफीम को। तो अफीम से भी नशा चढ़ता है और स्वमान दोहराने से भी नशा चढ़ता है। इसलिए जब योग में होते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है, आवाज बदल जाती है ना। तो एंडोकैनोबिनॉइड्स निकलते हैं, जिसमें सबसे उत्तम है आनंदामाइड। ये ठीक है, आनंदामाइड का काम है, आनंदामाइड का काम है पुराने संस्कारों को हटाना, नयों को बनाना, है ना। वो न्यूरॉन्स जो नेगेटिव हैं, जो कनेक्ट थे आत्मा के इस विद्युत तरंग से, उसे हटा के हम पॉजिटिव न्यूरॉन्स को लाना और उनके सर्किट को बनाना, ये आनंदामाइड का काम है। वो निकलने लगा है। तो जब भी योग करो, लक्ष्य हमेशा रखो कि नशा तो कम से कम चढ़ी जाए, है ना। तो इसके लिए स्वमान की प्रैक्टिस चलती रहे और बाबा में डूब जाओ। भले थोड़ी देर करो लेकिन डूब जाओ, तो अनुभव होगा जिन संस्कारों के लिए इतने लड़ते हैं बदलने के लिए, अब वो अपने आप ही चुप हो गए, बैठ गए हमसे। ठीक है, ओके,
बहुत है आज के लिए इतना। मस्तक के बीच में देखकर बिल्कुल चुप बैठ जाइए, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। मैं आत्मा देह के दिवे में चमकती हुई लौ हूं। दिवे में ज्ञान घृत मुझ आत्मा की लौ को बढ़ाता जा रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे ज्ञान प्रकाश निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा रहा है। मस्तिष्क में देखेंगे इस ज्ञान माखन से, ज्ञान माखन को खाने वाले न्यूरॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं। देखिए मस्तिष्क में छोटे छोटे बल्ब चमक रहे हैं। मेरा मस्तिष्क बहुत लाइट और ज्ञान से भरपूर है। ये ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरे सर पे गिर रही हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें। मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। बाबा को दिल से शुक्रिया करें। दिन भर चलते फिरते अनुभव करना है। ज्ञान सूर्य शिव पिता की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और ये किरणें मेरे ऊपर आकर एक छत्र बना रही हैं।